तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो वाइगोत्स्की और बंटूरा पर आता है। तो चलिए, हम 30 प्रश्न लेके आए हैं। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप दोनों पेपर के लिए इसको देख सकते हैं, पेपर चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बच्चे के विकास में क्या भूमिका निभाती हैं? ऑप्शन ए बाधक भूमिका, ऑप्शन बी प्रमुख भूमिका, ऑप्शन सी निष्क्रिय भूमिका या ऑप्शन नंबर डी सीमित भूमिका। तो बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया बच्चों के विकास में क्या भूमिका निभाती है? तो ये निभाती है प्रमुख भूमिका। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक प्रक्रिया है और दूसरों के अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक अधिगम जो होता है का प्रमुख आधार क्या है? ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी पुरस्कार, ऑप्शन सी दंड या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण। तो बताइए, बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक जो होता है अधिगम का मुख्य आधार क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुकरण करना, क्योंकि बच्चे दूसरे के व्यवहार को देखकर याद करके और अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर तीसरा। निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए लियो वाइगोत्स्की ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी बंडूरा ने या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक ने। तो बताइए, जो निकटस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत किसने दिया था? जेडपीडी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लियो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। जेडपीडी वह क्षेत्र है जहां बच्चा किसी कुशल व्यक्ति की सहायता से सीख सकता है जो वह अकेले नहीं कर सकता, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4। बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग में क्या सिद्ध हुआ? बताइए। ऑप्शन ए पुरस्कार से सीखना, ऑप्शन बी दंड से सीखना, ऑप्शन सी प्रेक्षण द्वारा सीखना या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास द्वारा सीखना। तो बताइए, जो बंडूरा के बोबो डॉल प्रयोग था उसमें क्या सिद्ध हुआ था? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षण द्वारा सीखना, क्योंकि बच्चों के वयस्कों के आक्रामक व्यवहार को देखकर वैसे ही व्यवहार सीखता है। यह अनुकरणात्मक अधिगम होता है। बच्चे जैसे जैसे जो देखेंगे अपने आसपास पड़ोसी परिवार में, वही अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रेक्षण द्वारा सीखना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की के अनुसार सहारा देना जैसे स्कैप फोल्डिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को स्वाध्याय कराना, ऑप्शन बी सीखने में मार्गदर्शन देना, ऑप्शन सी दंड देना या ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पूछना। तो बताइए, वाइगोत्स्की के अनुसार जो सहारा देना होता है उसका अर्थ क्या है? तो स्कैप फोल्डिंग जो होता है, शिक्षक बच्चों को उस स्तर तक पहुंचने में मदद करता है जो वह अकेले नहीं कर पाता। बच्चों को शिक्षक कुछ सहारा दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीखने में मार्गदर्शन देना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। बंडूरा के अनुसार स्वप्रभाविता जो सेल्फ एक्सप्रेसिव होता है का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्मनियंत्रण, ऑप्शन सी आत्म प्रेरणा या ऑप्शन नंबर डी आत्मसम्मान। बताइए, बंडूरा के अनुसार जो स्वप्रभाविता होता है उसका अर्थ क्या है? तो देखिए, इसका अर्थ होता है आत्म प्रभाविता, व्यक्ति का अपने कौशल पर या विश्वास के साथ किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर लेना, ये होता है आत्म प्रभाविता। ऑप्शन नंबर बताइए डी इज राइट आंसर, आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, वाइगोत्स्की का दृष्टिकोण किस प्रकार का है? ऑप्शन ए व्यवहारवादी, ऑप्शन बी समाज सांस्कृतिक, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणात्मक या ऑप्शन नंबर डी रचनावादी। तो बताइए वाइगोत्स्की का जो दृष्टिकोण था, सोचने का तरीका था, किस प्रकार का था? तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों में विकसित होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, बंडूरा का प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यवहार सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी प्रेरणा सिद्धांत। तो बताइए बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो देखिए बंडूरा ने कहा कि बच्चे दूसरों के व्यवहार, परिणामों और अनुकरण से सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, वाइगोत्स्की ने भाषा को किस रूप में देखा? ऑप्शन ए सोच का उपकरण, ऑप्शन बी संप्रेषण का माध्यम, ऑप्शन सी मनोरंजन का साधन या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण का परिणाम। तो बताइए वाइगोत्स्की ने भाषा को किस रूप में देखा था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोच का उपकरण। वाइगोत्स्की ने सोच का उपकरण के रूप में इसको देखा था, क्योंकि भाषा बच्चे की सोचने की क्षमता को विकसित करने का साधन है, ना कि केवल बोलने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोच का उपकरण। क्वेश्चन नंबर 10, बंडूरा के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अनुभव से, ऑप्शन बी केवल पुरस्कार से, ऑप्शन सी अनुकरण और प्रेक्षण से या ऑप्शन नंबर डी याददाश्त से। बताइए बंडूरा के अनुसार अधिगम किस प्रक्रिया से होता है? तो देखिए बच्चा दूसरों के कार्यों और परिणामों को देखकर सीखता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनुकरण और प्रेक्षण से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी वाक होता है, प्राइवेट स्पीच का क्या कार्य है? ऑप्शन ए दूसरों से संवाद, ऑप्शन बी आत्म मार्गदर्शन, ऑप्शन सी मनोरंजन या ऑप्शन नंबर डी आदेश देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाक जो होता है उसका क्या कार्य है? तो देखिए जब बच्चा अपने आप से बोलकर अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, तो जिससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आत्म मार्गदर्शन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बंडूरा के अनुसार जो मॉडलिंग होता है का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए नई वस्तु बनाना, ऑप्शन बी किसी व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना, ऑप्शन सी शिक्षक बनना या ऑप्शन नंबर डी अभिनय करना। तो बताइए बंडूरा के अनुसार जो मॉडलिंग होता है उसका क्या अर्थ है? तो देखिए इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति के व्यवहार की नकल करना। बच्चा दूसरों को देखकर उनके जैसा कार्य करना सीख लेता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कहा गया कि बच्चे अनुकरण से ज़्यादा सीखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान देने वाला, ऑप्शन बी मार्गदर्शक और सहायक के रूप में या ऑप्शन नंबर डी अनुशासनकर्ता या ऑप्शन नंबर डी परीक्षक। तो बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो देखिए शिक्षक सीखने में सहयोग प्रदान करता है और बच्चों को उच्च स्तर की सोच तक ले जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मार्गदर्शक और सहायक के रूप में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बंडूरा के अनुसार स्वनियमन जो सेल्फ रेगुलेशन होता है क्या है? ऑप्शन ए बाहरी नियंत्रण है, ऑप्शन बी सामाजिक दबाव है,
ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण है या ऑप्शन नंबर डी शारीरिक नियंत्रण है। तो बताइए बंडूरा के अनुसार जो स्वनियमन होता है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए व्यक्ति अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहारों को नियंत्रण कर अपने लक्ष्य प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आत्मनियंत्रण। बंडूरा के अनुसार जो स्वनियमन होता है उसका अर्थ है आत्मनियंत्रण करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना डैश डैश से पहले होता है। ऑप्शन ए विकास से, ऑप्शन बी सोच से, ऑप्शन सी अनुकरण से या ऑप्शन नंबर डी अनुभव से। तो बताइए वाइगोत्स्की ने कहा सीखना किसके द्वारा से पहले होता है। तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना विकास की मार्गदर्शन करता है, जबकि पियाजे ने कहा था कि विकास सीखने से पहले होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकास। वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना विकास से पहले होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरे के व्यवहार से क्या सीखते हैं। ऑप्शन ए केवल शब्द, ऑप्शन बी केवल कौशल, ऑप्शन सी व्यवहार के परिणाम और रूप दोनों, ऑप्शन सी केवल सिद्धांत। तो बताइए बंडूरा के अनुसार बच्चे दूसरों के व्यवहार से क्या सीखते हैं। तो देखिए बच्चा जब देखता है कि किस व्यवहार को पुरस्कृत किया जाता है और वैसा ही सीखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यवहार के परिणाम और रूप दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित था। ऑप्शन ए दंड सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अनुकरणात्मक सिद्धांत अधिगम पे या ऑप्शन नंबर सी प्रत्यक्ष अधिगम पर या ऑप्शन नंबर डी कंडीशनिंग पर। तो बताइए बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर आधारित था। तो बंडूरा ने बोबो डॉल प्रयोग में बच्चों ने दूसरे के व्यवहार को देखकर वही दोहराया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुकरणात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे पहले किस स्तर पर होता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्तर पर, ऑप्शन सी बी सामाजिक स्तर पर, ऑप्शन सी जैविक स्तर पर या ऑप्शन नंबर डी संवेदी स्तर पर। तो बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सबसे पहले किस स्तर पर होता है। तो देखिए सीखना सबसे पहले सामाजिक स्तर पर होता है, फिर व्यक्ति के आंतरिक मानसिक स्तर पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक स्तर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध कैसा है। ऑप्शन ए अलग अलग विकसित होते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऑप्शन सी केवल भाषा विकसित होती है, ऑप्शन डी केवल विचार विकसित होते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए भाषा सोच को आकार देती है और सोच भाषा को अर्थ देती है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, बंडूरा ने कहा कि अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है कि ऑप्शन ए अनुभव ही, ऑप्शन बी अनुकरण ही, ऑप्शन सी पुरस्कार मिले या ऑप्शन नंबर डी व्यवहार बदले। बताइए बंडूरा ने कहा कि अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। व्यक्ति केवल देखकर ही सीख सकता है बिना किसी प्रत्यक्ष पुरस्कार के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार मिले। बंडूरा ने कहा कि अधिगम के लिए आवश्यक नहीं है कि पुरस्कार ही मिले जिससे बच्चे सीख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन ए अभ्यास, ऑप्शन बी अवलोकन, ऑप्शन सी दंड या ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति। तो बताइए बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो यह है अवलोकन करना, क्योंकि सीखने का सबसे पहला चरण दूसरों को देखकर अवलोकन करना ही होता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, वाइगोत्स्की ने संवाद को किस रूप में देखा है। ऑप्शन ए परीक्षा का साधन, ऑप्शन बी विचार के विकास का माध्यम, ऑप्शन सी मूल्यांकन का उपकरण, ऑप्शन डी अनुकरण की प्रक्रिया।
तो बताइए वाइगोत्स्की ने जो संवाद को किस रूप में देखा है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार के विकास का माध्यम है, क्योंकि संवाद के माध्यम से बच्चा सोचने और समझने की क्षमता विकसित होती है और बढ़ती है उसकी क्षमता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विचार के माध्यम का, विचार के विकास का माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, बंडूरा के अनुसार व्यवहार पर नियंत्रण किससे होता है? ऑप्शन ए बाहरी बल से, ऑप्शन बी आंतरिक प्रेरणा से, ऑप्शन सी स्वनियमन से, या ऑप्शन नंबर डी दूसरों के डर से। तो बताइए बंडूरा के अनुसार व्यवहार का नियंत्रण किससे होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो स्वनियमन से होता है, स्वनियमन जो होता है, व्यक्ति अपने व्यवहार को स्वयं नियंत्रित करता है और मूल्यांकन भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वनियमन से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, वाइगोत्स्की ने कहा कि सीखना होता है। ऑप्शन ए केवल स्कूल में, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण में, ऑप्शन सी जन्मजात रूप से, या ऑप्शन नंबर डी दंड से। तो बताइए वाइगोत्स्की ने सीखना होता है किस प्रकार होता है सीखना? तो होता है सामाजिक वातावरण में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चे अपने सामाजिक परिवेश से निरंतर सीखते रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, बंडूरा के अनुसार संज्ञानात्मक घटक किसे कहा गया है? ऑप्शन ए ध्यान, स्मृति, प्रेरणा को, ऑप्शन बी अनुकरण और दंड को, ऑप्शन सी व्यवहार और अनुभव को, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास और दोहराव को। तो बताइए जो बंडूरा है, बंडूरा के अनुसार संज्ञानात्मक घटक किसे कहा गया है? तो देखिए जो ध्यान है, स्मृति और प्रेरणा है, ये तीनों मानसिक घटक होते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ध्यान, स्मृति और प्रेरणा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषा क्या है? ऑप्शन ए मौन चिंतन, ऑप्शन बी तेज बोलना, ऑप्शन सी दूसरों से बात करना, या ऑप्शन नंबर डी व्याख्या देना। तो बताइए वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक भाषा क्या होती है? तो देखिए जब बच्चा भीतर से ही भीतर अपने आप से सोचता है तो उसे आंतरिक भाषा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौन चिंतन। जब बच्चा मौन चिंतन करता है तो आंतरिक भाषा उसका प्रबल होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मौन चिंतन। क्वेश्चन नंबर 30, बंडूरा के अनुसार किसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए दंड देना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण करना, या ऑप्शन नंबर डी अनुकरण करना, या ऑप्शन नंबर डी ध्यान देना। तो बताइए बंडूरा के अनुसार किसी व्यवहार को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए जब किसी व्यवहार को सकारात्मक परिणाम मिलता है तो वह दोहराया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्ष सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।